एक सवाल आ गया अशोक भाई के लिए। अशोक भाई, याद आ गया, पूछ लेता हूं। आपके रिश्तेदार, आपसे मेरा मतलब अखिलेश जी के परिवार के रिश्तेदार हैं, और अब मुलायम सिंह जी के न रहने के बाद आप सबके बड़े बूढ़े भी हैं, वही परिवार के लालू जी, ठीक, रिश्तेदारी भी है और बड़े बूढ़े भी हैं अब तो, ठीक। उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा मंच पर, क्या, हिंदू होने का। राज भाई आप भी सुन लेना। अब मुलायम आखिर वो तो लालू जी तो पुराने आदमी हैं, क्या उनने रखा कि भाई मां के मरने पर बाल नहीं छिलाए नरेंद्र मोदी ने। क्या हिंदू कैसे? मुझे लगा इसके बाद लालू जी ये भी बोलेंगे कि इंदिरा जी को दाग देने के बाद राजीव गांधी ने वो नहीं छिलाए थे बाल, और इंदिरा जी से पहले संजय गांधी को दाग देने पर नहीं छिलाए, और राहुल गांधी ने राजीव जी को का जब संस्कार हुआ उसके बाद बाल नहीं छिलाए। नहीं, वो याद नहीं था। ऐसी बातें क्यों उछालते हो अशोक जी? नहीं, जिनका कोई अर्थ नहीं, और फिर कहते हो रोजगार पे बात नहीं हो रही। ये बाल छिलाना की एक रोजगार है, ये रोजगार की बात है, ये विकास का बात कर रहे थे अशोक जी। अब फिर पलट के कोई पूछे तो कहोगे ऐसी बातें कर रहे हो। बताओ, आप ये बताओ, जीडीपी पे चर्चा कब करोगे? तो आपने ऐसी बात क्यों की? नहीं अशोक भाई। अमिताभ जी देखिए, आप जिन जिन लोगों की बातें की हैं, पहली बात तो वो इस दुनिया में नहीं है, और दूसरी बात कि उन लोगों ने कभी अपने आप को हिंदू धर्म का स्वघोषित ठेकेदार भी नहीं बताया, जिस तरह से माननीय जी बताया करते। तीसरी बात, यहाँ पे चूंकि हमारी बहन नीति जी नहीं, वो हिंदू है ना कि नहीं है, ठेकेदार छोड़ो, हिंदू है कि नहीं है, गांधी परिवार हिंदू है कि नहीं है? अब तो आपके गठबंधन में अब तो आपने कोई राय बनाई होगी अशोक जी, है कि नहीं है? देखिए अमिताभ जी, हिंदू धर्म में आप क्या करवाना चाहते हैं, कौन हिंदू है, सर्टिफिकेट कौन देगा? राज भाई, गांधी परिवार हिंदू है कि नहीं? अमिताभ जी, इसकी सर्टिफिकेट मोदी जी बांटेंगे क्या? ना 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 ना, मोदी जी राज साहब ने बांट दिया। अब मोदी जी की जरूरत नहीं, राज साहब ने बांट दिया, वो कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है, उन्होंने बांट दिया कि हिंदू है। अब मैं अगली बात जब करूंगा तो बताऊंगा कि हिंदू कैसे है। हाँ, अब आप अपनी बात कंप्लीट करो, बता। देखिए, मैं वही अपनी नीति शर्मा जी बहन जी बैठी यहाँ पे, अगर ये भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर बैठी, मैं ये सवाल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, लेकिन चूंकि ये राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जब माननीय मोदी जी कहते थे कांग्रेस के सांसद को शूर्पणखा, और माननीय सोनिया गांधी जी के लिए उन्होंने कहा कांग्रेस की विधवा, फिर उन्होंने कहा जर्सी गाय, क्या ये शक्ति की उपासना कर रहे थे मोदी जी? क्या कर रहे थे? ये देश के संवैधानिक सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति जो है, जब इस तरह से शक्ति की उपासना करेंगे तो इस देश में शक्ति का पूजा कैसे होगा? मेरे समझ में नहीं आया, मतलब शक्ति का अपमान कैसे होगा अमिताभ भाई? ये चीजें समझ में नहीं आती। जब उन्नाव होता है, जब कठुआ होता है, जब हाथरस होता है, जब पहलवानों का मामला होता है, तब शक्ति उपासना कहीं तेल लेने चली जाती है, तब शक्ति उपासना याद नहीं आती है। लेकिन अगर राहुल गांधी जी या कोई नेता विपक्ष कोई चीज बोल देता अमिताभ भाई, तो पूरा जो है लगता है कि शक्ति के उपासक यही है, हिंदू धर्म के उपासक यही है, सब कुछ यही है। ठीक, तो ये सब इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है अमिताभ भाई। एक मिनट, नीति जी उत्तर देंगे, आपने नीति से सवाल पूछा, उत्तर देंगे। मैं आपके वक्तव्य पर एक लाइन कहूंगा, फिर नीति आ रहा हूं। कठुआ से लेके हाथरस, ब्रजभूषण और जितने इशू हैं, अशोक यादव ने, राज शर्मा जितने गिनाए, उनमें 10-20 और जोड़ दो, सब पर बहस करो, 2-2 हाथ करो, कपड़ा फाड़ होली खेलो, मैं साथ खड़ा हूं, ठीक। लेकिन ये मैं मंजूर नहीं कर सकता कि कोई ये हिमाकत करे कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है मैं उसके खिलाफ लड़ने जा रहा हूं। आपकी हैसियत है? आपकी हैसियत है क्या इतनी बड़ी? चूचू का मुरब्बा। किस आदमी की इतनी हैसियत है कि हिंदू धर्म में जिसको शक्ति बताएगा उसके खिलाफ कोई लड़ लेगा? और मैं तो हैरान हूं, उसको डिफेंड करने की कोशिश हो रही है। किसने कहा हाथरस में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, अच्छा हुआ? किसने कहा ये? इसका मतलब आपको ये कहने की छूट दे दे कि मंदिरों में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं? अशोक जी, मेरी बात लिख लीजिए, जनता के बीच में जाके जवाब नहीं दे पाएंगे आप। टीवी पर जवाब देना सरल है, चौराहे पर जवाब देना कठिन है, आप भी जानते हो मुझसे बेहतर, ठीक है ना? लोग कुर्ता फाड़ देते हैं। खैर नीति जी,
यही बात बोलना चाहूंगी अमिताभ जी, 2 मिनट हम सब भूल जाएं कि राज शर्मा जी यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, या फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यादव जी हैं, या बीजेपी के प्रवक्ता सिंह साहब हैं, यहाँ पे एडिटर हैं, या मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ। हम इस घरों के जन्मभूमि के हम सब धारक हैं। क्या आप लोगों का, आपको आज गुस्सा आ रहा है राज शर्मा जी कि सिंह साहब को गुस्सा क्यों आ रहा है? ये गुस्सा आपको क्यों नहीं आता जब सनातन के उन्मूलन की बात करी जाती है? ये गुस्सा मैं पूछती हूँ प्रवक्ता, एसपी के प्रवक्ता, समाजवादी प्रवक्ता को क्यों नहीं आता जब हिंदू की जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाने की बात करी जाती है, और जब ये चीज बोला जाता है कि डेंगू है, मलेरिया है। आप लोग ये भूल गए हैं यादव साहब कि आप वही लोग हैं, वही पार्टी का दल है, वही नेतृत्व है जिसके अंदर कार सेवकों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। जितना आप लोगों ने, मैं बार बार बोलती हूँ कि समाज को धर्म के तुष्टीकरण को बांट के राजनीति करना ये निम्न स्तर की राजनीति है। अगर आपने राजनीति करनी है तो आप अपने काम की रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए, तो बताइए क्या करना है। हाँ, मैं राजनीतिक प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि इन 10 सालों में महिलाओं को इज्जत घर दिया गया, जिसके बारे में पूर्व में एक बेसिक सुविधा है, किसी सरकार ने नहीं सोची। हाँ, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, निष्पक्ष होकर बोलती हूं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चाहे शक्ति केंद्र हो, चाहे मातृ वंदना योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, या हर नल से जल की व्यवस्था हो, या सेना में महिलाओं की परमानेंट कमीशन करना हो, महिलाओं को सशक्तिकरण किया है। हाँ, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि आदिवासी समाज की इस महिला को आज सर्वोच्च पद पर अगर बिठाया गया तो बीजेपी की सरकार के आगे बिठाया गया। हाँ, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, लेकिन निष्पक्ष होकर ये बात बोल सकती हूँ कि महिलाओं ने जो सुविधाएं और जो आज भारत की इकोनॉमी में, चाहे निर्मला सीतारमण हो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, एज ए रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय को संभाला, चाहे स्मृति जी ने एजुकेशन को संभाला, यानी कि आप लक्ष्मी का रूप देख लीजिए, आप माँ सरस्वती का रूप देख लीजिए, शक्ति का रूप देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो पृष्ठभूमि दी है, वो प्लेटफॉर्म दिया है जब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, चाहे लखपति दीदी के माध्यम से, चाहे ड्रोन दीदी के माध्यम से। ठीक है रत्नाकर जी, ठीक रुकना होगा। मैं उस बहस में भी नहीं जाता कि कौन सी दीदी, कौन ड्रोन दीदी, कौन लखपति दीदी, मैं उस बहस में भी नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं सब दीदी छोड़ो भाई, मेरे हाथरस में महिला के साथ अन्याय हो या कहीं अन्याय हो, उसकी आलोचना होनी चाहिए। कहीं महिला को सम्मान मिले, उसकी सराहना होनी चाहिए, बेसिक बात। इसमें काहे की लड़ाई लट्ठम लट्ठा कर रहे हो? लेकिन कोई भी घटना घट जाए देश में, कोई भी, मैं तो कहता हूं, फिर भी किसी को ये हैसियत नहीं दी जा सकती कि वो मंच पर खड़ा होकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये कहे कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है मैं उसके खिलाफ लड़ने जा रहा हूं। अरे भाई साहब, आप गजब कर रहे हैं, अजब तमाशा है। और अगर आप अल्लबल बोलने में मास्टर हैं, आप मान लीजिए कि भाई वो स्लिप डिस्क होती है, इनका स्लिप टंग है परमानेंट, मान ले स्लिप डिस्क जैसी इनकी स्लिप टंग हो गई, परमानेंट हो गई, तो कभी दूसरी तरफ भी तो स्लिप टंग जाए। मैंने तो उदाहरण दिया, जन्नती दरवाजा। ये नहीं चलेगा रत्नाकर जी। मेरा प्रश्न वही, मैं उस बहस में नहीं जा रहा कि कितने शौचालय बने और कितने नल लगे, वो विषय अलग का है। जहां लगे वहां तारीफ होनी चाहिए, जहां नहीं लगे वहां लगनी चाहिए, अलग विषय है। मैं आज वो बहस करने नहीं आया, वो घोषणा पत्रों का विषय है। मैं आज सिर्फ ये बात कहने आया कि भाई सनातन ने आपका क्या बिगाड़ा? हिंदू धर्म में शक्ति का अर्थ है भगवती। भगवती आपके खिलाफ चुनाव में खड़ी हुई नहीं, आपसे लेना देना उनका नहीं, आप नहीं मानते, अपने शांत रहो। आप उनको नहीं मानते, आपको आजादी है ना मानने की, लेकिन मंच से बोलने की आजादी नहीं दे सकते हम आपको। रत्नाकर जी, मेरा सिर्फ इतना सा सिंगल पॉइंट है, कहीं डाइल्यूट नहीं करता मैं बहस। जी अमिताभ जी, देखिए बिल्कुल हिंदू धर्म में जो शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा हैं और उनके विभिन्न जो मुद्राएं हैं, उसके बारे में अगर कहा जाए तो सारे लोग उस शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा को, हमारी महिलाएं देखते हैं कि आप कैसे नवरात्रि में हम बच्चियों को ला करके उनको शक्ति स्वरूप मान करके और बहनों को और बच्चियों को पूजा करते हैं और उनको खाना खिलाते हैं और उनको प्रसाद ग्रहण कराते हैं और उनको मानते हैं। तो इस तरह की भावनाएं हमारे देश में कि हम अपनी माताओं को, हम अपनी बहनों को शक्ति स्वरूप जो है वो उसको मानते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी इस तरह की कांग्रेस पार्टी अगर अपमान करने का काम करेगी, माताओं बहनों को अगर अपमानित करने का काम करेगी, तो निश्चित रूप से आज जो हश्र हुआ है और माताओं बहनों का आशीर्वाद अगर रहेगा, तो मैंने पहले भी कहा कि
13 सीट इनको हासिल होंगी 2024 में, और इनकी 13 ही होने वाली है। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस पार्टी की 13 ही हो जाएगी, और इनका हश्र भी दूसरे जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनकी तरह भी इनका हश्र हो जाएगा, क्योंकि यह जनता की भावनाओं को नहीं समझते। यह किस तरह से हमारे देश के मैं एक उत्तर राज जी से ले लूं। आपने कड़ी बात बोली, बड़ी बात बोली, 13वीं और 13, खैर वो अलग विषय। राज भाई एक बाकी आप उत्तर दीजिएगा जो रत्नाकर जी ने कहा, लेकिन मेरा एक बेसिक सवाल है, एक मिनट रुक जाइए। पिछले वर्ष 8 करोड़ से अधिक लोग, धैर्य से सुन लीजिएगा, मेरे साथ तो आपका चिल्लाने का रिश्ता है नहीं। पिछले साल 8 करोड़ से अधिक लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गए। अभी जो कल इतवार निकला है, मुझको काशी विश्वनाथ के सीईओ बता रहे थे कि भाई साहब एक दिन में 5 लाख लोग दर्शन करने आए। आपके जो सुप्रीमो हैं उनने कहा ये यूजलेस है, पावरलेस है मूर्तियां। तो ये लोग वहां क्या करने जा रहे हैं 8 करोड़ लोग? देखिए अमिताभ भाई, मैं आपको एक कह दूं कि हिंदू धर्म इस सृष्टि का सबसे, अरे हमें ना कहो, चाचा को बताओ भैया, हमें नहीं, उनको समझाओ। आपको नहीं बता रहा हूं, आपके चैनल में जो सुन रहे हैं, मैं आप ही को नहीं बताने के लिए यहाँ सिर्फ आया। मुझे बारी बात कहनी है, जो मैं सोचता हूँ और मैं वो कहूंगा, मुझे ना कोई रोक नहीं पाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अच्छा मैं भी जाता हूँ मंदिरों में, बहुत अच्छी बात है, हमें पूजा पाठ करने चाहिए। मेरी मूर्ति में बहुत ताकत होती है, मेरे यहाँ मूर्ति में मूर्ति से मांगता हूँ, खुशहाली मांगता हूँ, सब कुछ मांगता हूं, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। और मैं अभी जो नीति जी कह रही थी, मैं ही शायद आप ही के चैनल पे मैंने कहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब रामचरितमानस को उठा फेंक रहे, मैंने कहा नहीं, ऐसे व्यक्ति को वहां की जनता को वोट नहीं देना चाहिए, किसी को भी सनातन धर्म हिंदू धर्म को। बोलते हैं राज शर्मा जी, अरे बात मैं तो बोल रहा हूँ नीति जी, अरे अच्छा मैं मेरे जवाब सुन लीजिए। अब चीखने का टाइम चला गया तो ठीक, अभी केवल राज शर्मा फिर मैं एक सवाल करता हूं, बोलिए जब बोलिए पहलवानों के संग ऐसा मैं आपके अत्याचार हो रहा था, अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। बोलिए राज जी। ये हाँ, तो आपने कभी ये प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं सवाल पूछा कि वहां पहलवानों को सिपाही घसीट रहा है और वहां पे गोल्ड मेडल रखे जा रहे हैं, जो इतिहास में पहली बार हुआ? तब आपने पूछा कि वो चुप क्यों बैठे रहे, वो क्यों चुप बैठे रहे? अब मैं एक बात कहता हूँ, लीजिए, मैं कहता हूँ सीताराम जय श्री राम, मुझे कौन रोक लेगा बताओ? रत्नाकर जी रोक लेंगे? अरे मैं तो जन्मजात ब्राह्मण हूं भाई, आप हमें धर्म ना समझाओ, नहीं समझा सकते। मेरी बात सुनो, आप हमें धर्म नहीं समझा सकते जी, नहीं ठीक। रत्नाकर जी, अशोक जी एक मिनट रुकना होगा, ठीक, सब लोग रुकिए, सब क्या बात। अशोक जी, आपकी अलायंस के पार्टी ने, पार्टी छोटी सी, अलायंस बड़ी सी, अलायंस के जो सबसे प्रमुख नेता हैं उन्होंने कहा कि मंदिर लोग जाते हैं लड़की छेड़ने और चप्पल चुराने। आप लोग भी मंदिर जाते हो क्या? मतलब इन्हीं 2 राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए जाते हैं, चप्पल चुराने और लड़की छेड़ने, जैसा राहुल जी ने कहा, या कुछ मसला और है? अमिताभ भाई, आपको, मुझे अच्छी है कि आपकी मेमोरी इतनी शार्प है, लेकिन उसके बाद भी आप एक चीज भूल गए। आप संजय निषाद का वो बयान क्यों भूल जाते हैं? अगर राहुल गांधी के सारे बयान आपको याद हैं, एक बयान मैं आपसे निवेदन करूंगा, संजय निषाद का भी आप कोट कर दीजिए, जब उन्होंने इस शक्ति स्वरूपा माँ कौशल्या की गोद का अपमान करने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। उन्होंने क्या कहा था, कितना अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था माँ कौशल्या के लिए कि उनके पिता भगवान राम के फला नहीं फला है। तो इस बात को भी अगर आप एक बार निवेदन आपसे है, इस बात का एक सवाल अगर पूछ लेते कि अभी तक वो मंत्रिमंडल में क्यों बना हुआ है, बोलेंगे आप जैसे अपनी बात बंद करोगे हम बोलेंगे, इसका उत्तर देंगे, हम भागते नहीं। तो इस तरह की हमें चुनाव जी, तो ये बात भी अगर इतना चीज सवाल राहुल गांधी के याद है, तेजस्वी के याद है, स्टालिन के लड़के का याद है, तो कम से कम इस तरह के बयान भी आपको याद कर लेना चाहिए और उसका भी एक सवाल हो जाए। ठीक, यही निवेदन मेरा। ठीक, हमने जो सवाल पूछा उसका उत्तर मेरे भाई ने नहीं दिया। चलो सब अपने हैं, मैं ज़्यादा घेरा घारी भी नहीं करता, नहीं तो काय को सब लोग असहज हो जाएंगे।